खेल मैदान या सौदेबाजी, राइफल क्लब की नीलामी पर सियासी घमासान, भूमाफियाओं की नजर, खिलाड़ियों का भविष्य खतरे में। मेजर ध्यानचंद का मैदान बिकेगा? सपा ने उठाया बड़ा सवाल। हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद नीलामी, कानून से खिलवाड़। खेल की विरासत बनाम विकास प्राधिकरण की नीयत। बांदा से बड़ी खबर, शहर के ऐतिहासिक राइफल क्लब मैदान की नीलामी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए नीलामी पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। सपा का आरोप है कि इस महत्वपूर्ण खेल मैदान पर भूमाफियाओं और भ्रष्ट अधिकारियों की नजर है। देखिए, ये जो आज हमारा एक सांकेतिक धरना और ज्ञापन देने का जो कार्यक्रम था, तुम लोग तो हट जाओ यार। उस कार्यक्रम को, क्योंकि ये जो वोट चोरी वाली सरकार है, पूरे देश को बेच लिया जिसने, उसने बांदा का हृदय बेचने के चक्कर में है। और उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो गुर्गे हैं, उनको आने पाने दामों में उसको बेच दिया जाएगा, जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य छिपा है। और वो खेल के माध्यम से देश प्रदेश और विश्व में अपना नाम करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि अगर इस मैदान को कहीं भी किसी प्रकार से बेचने का काम किया तो फिर समाजवादी पार्टी और सारे विपक्ष के लोग एकजुट होकर के और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे जिस प्रकार की लड़ाई लड़ना पड़े। सपा द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि राइफल क्लब मैदान शहर के बीचों बीच स्थित एकमात्र प्रमुख खेल मैदान है। इसी मैदान से निकले कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांदा का नाम रोशन किया है। पार्टी ने यह भी याद दिलाया कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद वर्ष 1945 से 1962 तक झांसी से आकर इसी मैदान पर नियमित रूप से खेला करते थे। देखिए, मैदान का इतिहास सर्वविदित है। ये जमा परिवार ने 99 साल की लीज पर खेल के लिए इसको दिया था, लेकिन विकास प्राधिकरण ने इसको उचक्र करके इसको नीलामी प्रक्रिया में लाने का काम किया है, मिल करके भूमाफियाओं से। उसे हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैं वॉलीबॉल खिलाड़ी हूं, जो राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं, और भारत में सीनियर इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट हूं। 17 नेशनल्स को मैंने प्रतिनिधित्व किया है। और भारत की जो भारतीय विश्वविद्यालय की इंडिया की टीम बनती है, उसका मैं ओपनर था 1988 में, और सीनियर इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट था 1987 में। इसी मैदान से खेल करके मैं आगे बढ़ा हूँ, पला बढ़ा हूँ यहाँ से। ये हमारी पसीने की, और यहाँ पर खून भी बहा है। खेल में कभी गिर गए, कुछ हो गया तो पसीने और खून की से संजोई हुई, सींची हुई ये ज़मीन है। हम इसको, इस मैदान को ऐसे यहाँ से किसी को हथियाने नहीं देंगे। उसके लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़ी वो हम करके देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और आपने जो कहा, इस खेल के मैदान के लिए, इसमें राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोग्राम्स के साथ साथ खेल की दुनिया के भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ आए हैं। मेजर ध्यानचंद जी यहाँ आए हैं, प्रवीण कुमार चावला, और न जाने कितने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी इस मैदान में आए हैं। यहाँ वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, सारे खेलों का टूर्नामेंट लगातार होता रहा है, अंतरजनपदीय होता रहा है। और आज ये खेल का मैदान बिकने की कगार पर है। हमारे लिए ये करो या मरो की स्थिति है। सपा ने मैदान के इतिहास का हवाला देते हुए बताया कि 1902 में तत्कालीन जमींदार बांदा ने यह भूमि 99 वर्षों के लिए पुलिस परेड ग्राउंड को दी थी, लेकिन शर्त साफ थी, पुलिस लाइन बनने के बाद मैदान वापस छोड़ा जाएगा। मैदान का इतिहास जो है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 1902 में उस वक्त के जमींदार ने, अंग्रेज़ों को पुलिस लाइन का निर्माण हो रहा था तो उसको परेड करने के लिए इस ग्राउंड को दिया था। 1982 और 83 में विकास प्राधिकरण राइफल क्लब का जो एक ग्राउंड में एक हाल हुआ करता था, उस हाल का नाम था टीटी हाल, जहां पे खिलाड़ी अपने कपड़े और ड्रेस चेंज किया करते थे, किराए के रूप में आए थे। पार्टी का आरोप है कि वर्ष 1984-85 में बांदा विकास प्राधिकरण ने मैदान स्थित टीटी हॉल में अपना कार्यालय खोला और फिर 1992-93 में कथित रूप से अवैध तरीके से मैदान के कुछ हिस्से को फ्री होल्ड करा लिया। इसके बाद यहाँ व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बनाई गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विकास प्राधिकरण इस राइफल क्लब का मालिकाना हक कैसे हो गया? 1993-94 में उन्होंने जो है नगर पालिका को गुमराह करके फ्री होल्ड कराया। इसकी जो है हम लोग
जो भी कमेटी बनी हुई है राफेल की कमेटी, हम लोग आगे कोर्ट के माध्यम से भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे इसकी लड़ाई। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, इस मैदान पे हॉकी के जादूगर दादा ध्यानचंद हमारे साथ मगवी साहब खड़े हुए हैं, बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। उनके साथ उन्होंने हॉकी खेली उसी ग्राउंड पे, उसी मैदान पे। क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश रैना, पीयूष चावला, आरपी जैसे खिलाड़ी उस ग्राउंड पे खेल गए हैं। खिलाड़ियों और स्थानीय नागरिकों के विरोध के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर हुई, जिस पर 13 जनवरी 2006 को बीडीए के खिलाफ स्थगन आदेश जारी हुआ। इसी क्रम में वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने बांदा दौरे के दौरान इसी मैदान से घोषणा की थी कि मैदान की यथास्थिति बनी रहेगी, इसे खेल के मैदान के रूप में ही विकसित किया जाएगा। देखिए, ये जो राइफल क्लब का मुद्दा है ये बहुत अहम मुद्दा है और इस पर हम सब लोग विरोध करते हैं। हमारे साथ आज समाजवादियों के साथ साथ यहाँ पर नगर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। हम लोग खिलाड़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ हमारे बांदा जिले में राइफल क्लब में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी खेलने आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खेलने आए हैं, सुरेश रैना जी खेलने आए हैं। हमारे इस राइफल क्लब को बहुत सारे स्पोर्ट वालों ने अपने खून पसीने से सींचा है। तो ये राइफल क्लब को अगर हम जाने देते हैं तो ये हमारे लिए, हमारे नगर के लिए बहुत ही दुखद घटना है और इसके लिए हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। अगर ये हमारा राइफल क्लब जाता है, हम उसी राइफल क्लब में बैठने का काम करेंगे, अनशन करने का काम करेंगे सभी नगरवासियों के साथ, और ये राइफल क्लब हम खिलाड़ियों के लिए बचाएंगे जी जान लगाकर। अगर राइफल क्लब मैदान को बेचा गया तो हम किसी भी स्तर की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे रोड जाम करना पड़े या गिरफ्तारी देनी पड़े, लेकिन यह मैदान बिकने नहीं दिया जाएगा। इन बेईमानों को, इन देश विक्रेताओं को हम इस राइफल क्लब को नहीं बेचने देंगे, चाहे जो भी हमें करना पड़े। उन्होंने सदन में प्रश्न भी उठाया है, तो जो भी समाजवादी पार्टी कर सकती है उसको करने में पीछे नहीं है। हम आज मैदान में हैं, ये हमारी शुरुआत है। इसके पहले भी हम लगातार इसका विरोध करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल जी को आज हम ज्ञापन दे रहे हैं। उसके बाद ये हमारी नीति और रणनीति और आगे बढ़ेगी, खेल के मैदान को बचाने के लिए, खिलाड़ियों का जो भविष्य है उसको बचाने के लिए। कि अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। माननीय विधायक जी ने राइफल का मैदान का मुद्दा सदन में उठाया था, नियम 51 और 56 के नियम के तहत विधानसभा में मुद्दा उठाया है। उसमें बहुत बड़ी कार्रवाई बहुत जल्दी आप मीडिया को बुलाएंगे विधायक जी, और आपको कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे। ये मामले को लेकर के हम विकास प्राधिकरण को, साथ में भारतीय जनता पार्टी को हम इसका जिम्मेदार मानते हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन और राज्य सरकार खिलाड़ियों की विरासत और शहर की पहचान बने इस ऐतिहासिक मैदान को बचा पाएगी, या फिर नीलामी का फैसला और बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा।